जेल गया था तो आप काहे नहीं सपोर्ट किए थे उन लोग उसको? वो तो बोल रहा था वीडियो में कि हम जेल गए, कोई टीचर सपोर्ट है, काहे नहीं? अब गलत काम में जेल जाइएगा तो उसमें क्या सपोर्ट हम लोग करेंगे क्या? अब आप अगर जेल चल जाइएगा तो कल से हम लोग धारणा प्रदर्शन करने स्टार्ट कर देंगे। और वैसा वैसा पत्रकार को, अब पत्रकार बोलने में भी शर्म लगता है, ठीक है ना। उसके बाद आप ही लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट के पक्ष में आप लोग थोड़ा बहुत बहुत आवाज उठाया सर, मेरे पति को जेल में भी ले जा रहे थे पुलिस। मैंने देखा वीडियो, आपका वीडियो शेयर भी किए। मतलब स्टूडेंट लोग के चलते आप लोग जेल भी गए, यहाँ तक कि पिटाई भी खाए हैं, ठीक है ना। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हम लोग का हित में, बच्चा के हित में काम कर रहे हैं। और वो आदमी जो कहते सच के लिए माइक उठता था, अब कहाँ चल गया तेरा माइक? जो माइक उठाकर नेतागिरी कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो जनता के लिए थोड़े ना, वो तो अपने लिए है, वो तो नेता बनने के लिए है। पुलिस से ग्रसित है ना, बीजेपी की बीमारी पकड़ लिया उसको। छात्र लोग बोल रहे हैं ना कि वो अब मतलब से आया था, मतलब निकल गया, बीजेपी से टिकट मिलेगा किसी पार्टी से, अब निकल लिया। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक नए जोरों शोरों से नए आंदोलन ही ना करिएगा फिर? नहीं देखिए सरकार तैयार है डंडा लेकर के। नहीं, हम लोग बिल्कुल। दोस्तों, एसके झा सर के कोचिंग में है और मेरे साथ 3 शिक्षक हैं और ये शिक्षक का चैनल, यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? आपके चैनल को ब्लॉक किया गया? तिवारी सर नाम है और तिवारी कैंपस एक चैनल है और एक एसके झा सर का चैनल है। दोनों को चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। पता ना क्या उन लोगों को लगा कि हम लोग न कि उकसाने का काम कर रहे थे। यहाँ तक कि 2018 में वैकेंसी आया, 18 के बाद 2024 में आपने वैकेंसी दिया, 6 वर्षों के बाद वैकेंसी आपने दिया। और 6 साल के बाद अगर 2018 की बात किया जाए तो कम से कम 50,000 प्लस वैकेंसी था। और 6 साल के बाद आपके द्वारा एक वैकेंसी दिया जाता है जिसमें कि 6,000 मात्र सीट दिया जाता है। एक बात बताइए, जहाँ पे 50,000 60,000 वैकेंसी, वहाँ पे 6,000 एक लॉलीपॉप देने का आप काम करते हैं, ठीक है। तो उसी पे स्टूडेंट लोग पहले तो डिजिटली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट। सर, बहुत लोग बोले हैं, बहुत लोग मीन्स बहुत लोग, अच्छे अच्छे बड़े लोग, गवर्नमेंट की भी तरफ से यही कहना है कि शिक्षक ही छात्र को भड़का रहे थे। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, कोई टीचर भड़काने का काम नहीं किया है। और जो भी आंदोलन भी हुआ था तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, एकदम गांधीवाद तरीका से आंदोलन हुआ था। यहाँ तक कि 1 घंटा अगर आप पूरे वीडियो में दिखाए होंगे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले लोग दिखाए होंगे, 1 घंटा तक रोड भी जाम नहीं हुआ है, 5 मिनट भी रोड जाम नहीं हुआ है, कहीं जलन ओलन। सरकार वो तो पुलिस के द्वारा मारपीट करने लगे छात्रों के साथ, तभी छात्र भागे। यहाँ तक कि स्टूडेंट पिटाया है, ठीक है ना। और इतना मार खाया है, एक अशोक कुमार डीएसपी साहब इतना मार मारे हैं स्टूडेंट का कि उसका पैर और हाथ फ्रैक्चर कर गया है। अभी पीएमसीएच में बेचारा एडमिट है। और स्टूडेंट को इतना डरवाया गया, धमकाया गया, तुम पे एफआईआर होगा, तुम कभी मतलब तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टूडेंट अपना अभी तो एकदम शांत माहौल हो चुका है, ठीक है ना। और स्टूडेंट भी शांत हो चुके हैं। डर के चलते स्टूडेंट रूम से नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 80% ऐसा स्टूडेंट है कि रूम छोड़कर, पटना छोड़कर आउट ऑफ पटना भाग चुके हैं, घर भाग चुके हैं सामान वामान लेकर। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोला जा रहा है कि अब सब चीज सही है, अब कोचिंग खोल सकते हैं, चला सकते एकदम कोचिंग तो खुलेगा, कल से कोचिंग खुलने वाला है और खुल रहा है एकदम, ठीक है ना। हैं। आपसे बात करेंगे। आप गया से आए हैं। सबसे पहले आपका जितना भी आर्य न्यूज के दर्शक, उनको सभी को नमस्कार है। और मेरा नाम रंजय कुमार हुआ, रॉकेट साइंस के नाम से गया में मेरा कोचिंग चलता है। और हमें प्यार से लोग एसके झा 2 भी कहते हैं। आपको एसके झा 2 भी कहते हैं? हाँ। क्यों सर? इसलिए कि एसके झा सर के अंदाज में हम भी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, यही चलते हमको भी बोला जाता है एसके झा 2। क्या क्या परेशानी हुआ? आप गया से आए हैं एसके झा सर के कोचिंग में, तो क्यों आए हैं? हम ये देखने आए हैं कि क्या सच में मतलब सत्य परेशान हो रहा है। सारा कोचिंग बंद, मतलब खुला हुआ है, सारे का कोचिंग बंद है। इतना सारा भविष्य इन पर निर्भर कर रहा है। तो बताइए सर, चैनल भी डिलीट कर दिए सरकार, मतलब ब्लॉक कर दिए। हाँ, तो हम ये अब चैनल नहीं है, उतना जितना भी लोग जुड़े हुए हैं उनका भविष्य को ब्लॉक किए हैं। चैनल नहीं, भविष्य है उतना लाख। जो लोग कह रहे हैं कि शिक्षकें भड़का दिए छात्रों को, तभी छात्र गुंडागर्दी करने लगे सड़क पे, गलत बात कर रहे हैं। सब साजिश है। टीचर कभी नहीं स्टूडेंट को भड़का सकता है। बशीर ऑफ बिहार जो बोल रहा है। सर, बशीर ऑफ बिहार सुनने में आया कि मनीष कश्यप जो सर हैं, शुरू में बहुत सन ऑफ बिहार के सर, अब छोड़े वो लाइक पद लाइक है ही नहीं है। जैसे हम लोग इज्जत किया करते हैं, बाकी अब इज्जत लाइक वो रहे नहीं। अब पूछिए कैसे सन ऑफ बिहार कहा गया, लेकिन सच तक कहते कि हम सच के साथ, कहाँ सच, तो परेशान हो रहा है। आइए ना, आप लोग के तो धन्यवाद भी दे रहे कि आप लोग हम लोग को कवर करें, हमारे को बातों को
स्टूडेंट तक पहुंच जा रहा है किसी न किसी माध्यम से। बाकी वो कहाँ चले गए हैं जो कहते थे कि हम गरीबों के लिए वो लड़ेंगे। तो वही तो कह रहा है कि छात्र को शिक्षक भड़का रहे हैं, वही तो कह रहा है ये। कह रहे तो उनको हम कहना हम बोल देते हैं कि सर ऐसा तो नहीं ना कि आप गांधी छाप देख के बस में किसी को आगे हैं। कहने का ये मतलब भी तो हो सकता है कि वो जो चैनल बनाए थे वो कहीं ना कहीं अपने मतलब से बनाए थे कि लोगों का प्यार मिले और हमको फिर टिकट मिले। तो सर टिकट मिले प्यार मिले, बिल्कुल यही बात है। हम तो उनके क्षेत्र से आते हैं, यहाँ तक कि विधायक बिहारी। एकदम बेतिया से हैं, ठीक है ना। वहाँ से वो विधानसभा लड़े थे तो मात्र 5,000 उनको वोट मिला था। और ठीक है ना, वो अब बस एक रूप से दलाली का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चैनल बनाने का मकसद यही था कि लोगों का प्यार मिले, हम चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाए और लोगों को लगा वाह मनीष भैया, वाह मनीष भैया, और फिर मनीष भैया को बीजेपी से टिकट मिल जाए। टिकट मिल जाए। और बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, मिला जुला के टीचर को उकसाने का प्रयास बोल रहे हैं कि टीचर उकसाया है। अगर टीचर उकसाया रहता तो आंदोलन थपने वाला नहीं रहता। यहाँ तक कि स्टूडेंट अपना मजबूरी टीचर के साथ साझा करता है। 5x5 के कैमरा में रहता है, 4,000 मात्र 4,000 हर महीना में बेचारा सबका पेमेंट आता है घर से, उसी में खाना भी है, रहना भी है और सारा काम है, पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ होता है, ठीक है ना। और 2018 से बस वही वैकेंसी का इंतजार स्टूडेंट कर रहा था। और एक लॉलीपॉप के रूप में आप 5,000 वैकेंसी देते हैं, 5500 वैकेंसी देते हैं, कहाँ तक के न्याय है। अब आवाज़ तो उठाएगा ही। तो आप ये टीचर हैं? जी जी मैम। मतलब इतना कम उम्र है और टीचर। देखिए मैम, इसके पीछे हम लोग क्या किए, 2 सालों से मेहनत कर रहे हैं। उम्र दिखने में कम लग रहा होगा, लेकिन अभी हमारा उम्र 22 साल है। 22 साल। जी, और कहीं ना कहीं मैं 2 एग्ज़ाम निकाला हुआ हूँ, इसलिए एक एक्सपीरियंस है। और हम लोग क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट छात्रों को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं कंटेंट। यहाँ पे हम लोग को कोई मकसद नहीं होता है कि पैसा लेकर उसे पढ़ाएंगे और उसको क्या करेंगे, ऐसा करना है। हम लोग तिवारी कैंपस छोटा सा चैनल है, उस पर हम लोग दिन रात मेहनत करके 12,000 सब्सक्राइबर बस किए थे। वो भी हम लोगों के लिए इतना बड़ा लगता था, लेकिन एक बार यह हुआ कि हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हम मेन बात यह है कि देखिए, पटना में 2 ही एक चैनल है जिसको ब्लॉक किया गया है, एक एसके झा सर का और तिवारी कैंपस पटना का। आगे क्या करिएगा सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल डरने वाले नहीं है, हटने वाले नहीं हैं। हम लोग कोचिंग कल से खुलने वाली है और हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक नए जोरों शोरों से नए। आंदोलन ही ना करिएगा फिर? नहीं, देखिए सरकार तैयार है डंडा लेकर के। नहीं, हम लोग बिल्कुल उग्र प्रदर्शन नहीं करने वाले थे उस टाइम भी, और उग्र प्रदर्शन हुआ भी नहीं है, ठीक है। लगभग हम लोग 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑनलाइन और फिजिकली, और शांति तरीके से, गांधीवाद तरीके से हम लोगों ने यहाँ से मार्च किया और जाके कारगिल चौक पर शांति तरीके से बैठे थे। आप बताइए। थे वहाँ? जी बिल्कुल थे। आप भी थे सर? बिल्कुल हम भी थे। आप भी थे? नहीं हम तो आज आए हैं, हम तो गया में न रहते। अच्छा अच्छा। देखिए मैम, ये स्वतंत्र देश है, आपको भी पता है, सब कोई स्वतंत्र हुआ है और यहाँ पे लोकतंत्र है। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, शांति तरीके से धरना देने की आज़ादी है। लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, हम तो कह सकते हैं कि ये तानाशाह चल रहा है, डरवाया जा रहा है हम लोगों को। जितने भी छात्र को दबाने का आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये डर लगता है कि छात्र सड़क पर उतर गए तो तोड़फोड़ ना मचा दे, कुछ जला ना दे, आम पब्लिक को परेशान ना कर दे। लेकिन अगर शांतिपूर्वक अगर छात्र आंदोलन कर रहे थे तो वो कहीं से गलत नहीं था। और सरकार को भी समझना चाहिए था, काउंसलिंग करते और ये बताते कि हाँ भाई हर साल हम वैकेंसी देंगे, अभी आप शांत रहिए। लेकिन सरकार से भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है ना सर? सही बात है। आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं वीडियो में, क्या बात? इसलिए होते हैं कि अत्याचार एक प्रकार से करने लगता है सरकार, और कुछ नहीं। मतलब साका के आधार पर आप ले जा रहे हैं, कम से कम सच्चाई के तो पता कीजिए। और वो मीडिया के कोई मनीष सर अब नहीं, सर लोग कहता था, अब सर वो नहीं रहे। अब उसको सब बवासीर और बिहार के बीमारी से ग्रसित है ना, बीजेपी की बीमारी पकड़ लिया उसको। छात्र लोग बोल रहे हैं ना कि वो अब मतलब से आया था, मतलब निकल गया, बीजेपी से टिकट मिलेगा किसी पार्टी से, अब निकल लिया। तो एक करेक्टर तो गिर गया, करेक्टर ले तो फायदा उठाया है जनता का बढ़िया। फिर भी अब कुछ नहीं होगा। एक बार कहा जाता है कि अगर श्वेत कपड़ा पे एक बार जब दाग लग जाए तो कितनों कीजिएगा तो धाबा दिखवे करेगा। पता चल लगे जी कि आप क्या थे, आँख खुल गया ना, आँख खुल गया। और फिर आके जनता के सामने चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हम लोग का हित में, बच्चा के हित में काम कर रहे हैं। और वो आदमी जो कहते सच के लिए माइक उठता था, अब कहाँ चल गया तेरा माइक? जो माइक उठाकर नेतागिरी कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो जनता के लिए थोड़े ना, वो तो अपने लिए है, वो तो नेता बनने के लिए है। तो मगरमच्छ न है, शुरुआती में मगरमच्छ वाला ना काम किया, लगा कि नहीं हम अथी करेंगे, गिरगिट, और रंग बदल लिया। अब सामने आएगा तो सेल्फी लीजिए। अरे क्या करे सेल्फी,
वो आदमी को हम क्यों सेल्फी ले जो करेक्टर ले। सर हम कहते थे कि चलो आदरणीय, अब सर रहा बहुत सी रियलिटी में हो गए हैं। तो यही चलते हम कह रहे हैं कि अब लोगों का विश्वास उन पर एकदम कौन आदमी नहीं कह रहा, चाहे कौन स्टूडेंट नहीं कह रहा है कि मनीष जी से ये आशा नहीं था। लेकिन आप ऐसे क्यों बोले कि टीचर लोग कहीं भड़काएगा। टीचर लोग और स्टूडेंट में पिता पुत्र के रिश्ता होता है, और कोई पिता अपना पुत्र के कहेगा कि तू बदमाशी करो। एगो तोरे सरकार के संपत्ति है, हमने मतलब हम इंग्लैंड से हम आए हैं कि भारत में हमरो संपत्ति है, ट्रेनों हमरे संपत्ति है। वो सन ऑफ बिहार को आप लोग से भी तो शिकायत है। वो जब जेल गया था तो आप काहे नहीं सपोर्ट किए थे उन लोग उसको? वो तो बोल रहा था वीडियो में कि हम जेल गए, कोई टीचर सपोर्ट नहीं, काहे नहीं किए? हम लोग सब कर रहे थे सपोर्ट, ऐसे नहीं कहा करे अन्याय। तो सर करना चाहिए था ना सपोर्ट। बिल्कुल हम देखिए स्टूडेंट के तो पक्ष में आप लोग आवाज़, जहाँ तक हमको लगा कि एक नेशनल मीडिया में देखा जाए तो रवीश कुमार ने आवाज़ उठाया, और उसके बाद आप ही लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट के पक्ष में आप लोग थोड़ा बहुत आवाज़, और जितना ज़्यादा बहुत आवाज उठाया सर, मेरे पति को जेल में भी ले जा रहे थे पुलिस। मैंने देखा वीडियो, आपका वीडियो शेयर भी किए कि आप हम लोग के कारण, मतलब स्टूडेंट लोग के चलते आप लोग जेल भी गए, यहाँ तक कि पिटाई भी खाए हैं, ठीक है ना। और वैसा पत्रकार को, अब पत्रकार बोलने में भी शर्म लगता है, ठीक है ना। जेल गया था तो आपको सपोर्ट करना ना चाहिए था। अब गलत काम में जेल जाइएगा तो उसमें क्या सपोर्ट हम लोग करेंगे क्या। अब आप अगर जेल चल जाइएगा तो कल से हम लोग धारणा प्रदर्शन करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग हम लोग स्टूडेंट के पक्ष में हैं और सपोर्ट किए हैं और आवाज़ को उठाए हैं, ठीक है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि सोचने वाली बात है कि यहाँ पे छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, और गांव से उठकर शहर आते हैं कि भाई हमारा भविष्य सुधर जाए, हमारे परिवार का थोड़ा सा स्थिति सुधार दे। हम ये जो शिक्षक हमारे साथ हैं, ये लोग सब मदद करते हैं छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए। दोस्तों, ये जो धरना प्रदर्शन था या फिर ये प्रोटेस्ट था, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है, ठीक है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है, एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ है। 3 दिन धरना चला था, 3 दिन आप लोग बहुत शांतिपूर्वक किए, ठीक है, इसमें कोई भड़काऊ नहीं हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट को कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ बात ना बिगड़ जाए, बात ना बढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट को रोक दिया है। हम भी साथ में थे, हम भी खड़े थे इन लोगों के लिए, और आज नहीं हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत ईमानदार है, निष्पक्ष है, हमें कोई पार्टीवाद नहीं करना, हमें कोई धर्मवाद नहीं करना, कोई जातिवाद नहीं करना। हम एक निष्पक्ष आदमी है, आम आदमी है, हमको सबके लिए आवाज उठाना है। हम जनता की रिपोर्टर है भैया, हम एक आम पब्लिक की रिपोर्टर हैं, छात्रों की रिपोर्टर हैं। उनको कोई समस्या होगी तो हम सड़क पर उनकी आवाज को सरकार तक और आम जनता तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि इन लोगों को फिलहाल अब परेशान ना किया जाए, कोचिंग जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया जाए, और इन लोग अब आगे कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। सरकार का हाथ जोड़ करके बात मानेंगे भैया। हम लोग कुछ बोलेंगे तो सरकार फिर डंडा मारेगी, तो इससे अच्छा हम चुप ही हो जाते हैं, शांति हो जाते हैं। नमस्कार।